दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे सीजीएल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की। तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी इन प्रश्नों को एंड तक अटेंड कीजिए। इससे आपको पता लगेगा कि सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल तक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। घंटी का जो बटन दिख रहा है उसके पास में, उसको भी ऑल में करें, ताकि जब भी हमारी सीजीएल की लगातार जो क्लासें आ रही हैं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए हम बिना किसी देरी के आज की फर्स्ट प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। दोस्तों आप सभी का फर्स्ट प्रश्न है, हवा से कांच में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें जिस प्रकार झुकेगी, मतलब किस प्रकार झुकेगी। अभिलंब के परे अभिलंब की ओर सीधी चली जाती हैं, अभिलंब के लगभग 90 डिग्री पर झुकेगी। मतलब हवा से कांच में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार झुकेगी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो बिल्कुल दोस्तों यानी यहाँ पर जनरल साइंस का प्रश्न है। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर रचना में भाग लेते हैं, शरीर की तंत्रिका क्रियाओं को व्यवस्थित करते हैं, शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। दोस्तों क्या आंसर आ सकता है, एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक होते हैं क्योंकि ये, क्या आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आना चाहिए आप सभी का, शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करते हैं। गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है। पक्षीपात डेल्टा, प्रगतिशील डेल्टा, चापाकार डेल्टा या फिर जवारनंदमुख डेल्टा। क्या आंसर आएगा दोस्तों, गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है। दोस्तों सही आंसर आ रहा है आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिशील डेल्टा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, दिल्ली है, उज्जैन है, कानपुर है, लुधियाना है। क्या आंसर आएगा दोस्तों जल्दी से बताइए। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में हैं दोस्तों। ब्राह्मी और पाली और ब्राह्मी लिपि, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि, संस्कृत और ब्राह्मी लिपि या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा दोस्तों, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे, किस भाषा और लिपि में हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उष्ण तथा शुष्क पवन यानी सामल जो कि एक स्थानीय हवा है कहाँ पाई जाती हैं। पूर्व एशिया में या फिर अफ्रीका के पश्चिम तट में, इराक में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। दोस्तों सही आंसर की अगर हम बात करें तो उष्ण तथा शुष्क जो पवन है सालम जो एक स्थानीय हवा है, ये पाई जाती हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इराक में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42। दोस्तों सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही नहीं है। तो दोस्तों जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। इससे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। आधार, इस अधिनियम के तहत भारत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। मतलब भारत सरकार जो अधिनियम है 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पर सही नहीं है, और जो बचे हुए तीन ऑप्शन हैं ऊपर के ये सभी बिल्कुल सही हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। क्या आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर? दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस क्लास को आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी यानी सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको अधिक से अधिक शेयर करें। सही आंसर होगा दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप को किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का व्यक्तीकरण, ध्वनि का अध्यारोपण। दोस्तों डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह प्रश्न है आपका। तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी का सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन का यानी मतलब ध्वनि का परावर्तन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि गेहूं का जो धब्बा रोग है वो किस कारण होता है? ओस्टिलिंगोमेडिस के कारण, पक्सिनिया ग्रेमिनिस के कारण, ओस्टिलिंगोटिट्रिस के कारण, कोलेट्रोट्रिकम फाल्कटम के कारण। मतलब गेहूं का धब्बा जो रोग है किस कारण होता है, ये प्रश्न है। तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आप सभी का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओस्टिलिंगोटिट्रिस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? मतलब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, नहीं करती हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैडमियम। दोस्तों सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवर्धक लेंस क्या होता है? वृहद फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, अल्प फोकस दूरी सहित अवतल लेंस, वृहद फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। क्या आंसर आएगा दोस्तों? आवर्धक लेंस क्या होता है? दोस्तों बिल्कुल आप सभी का सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आयु तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध कौन दर्शाता है? एंजिल का नियम, वरिंज का वक्र, लोफर वक्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपको सीजीएल की क्लासें लगातार देखनी है तो आप इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। आपको इस चैनल में लगातार यानी 1 या 2 क्लासें रोजाना देखने को मिलती हैं और सभी प्रश्न बिल्कुल A to Z जो प्रश्न है वो बिल्कुल एसएससी द्वारा जितने भी पेपर लिए जाते हैं सीजीएल यानी जीडी का या फिर एमटीएस हो, मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम हो एसएससी सीजीएल के द्वारा उसी एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हम सभी प्रश्न आपको करवाते हैं। तो सीजीएल एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न लगातार करवा रहे हैं, तो बिल्कुल लगातार सभी प्रश्नों को अटेंड करें। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, वरिंज वक्र करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922, 12 मार्च 1922। दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 10 मार्च 1922 करेक्ट आंसर है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को, 20 जुलाई को, 20 अक्टूबर को, 10 नवंबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, 20 अक्टूबर करेक्ट आंसर होगा। सांसदों की योग्यता संबंधित विवादों का निर्णय करता है, यानी सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल या फिर निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। क्या आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर? सांसदों की योग्यता संबंधित विवादों का जो निर्णय है वो कौन करता है? आप सभी सोच के बताइए जल्दी से। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है? भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सुरक्षा बल। मतलब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कोविड-19 से संबंधित मतलब उससे निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की मतलब शुरुआत की थी उस समय। सही आंसर होगा दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, भारतीय थल सेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? 18, 20, 24, 26।
दोस्तों 2020 के चुनाव का प्रश्न है, तो बिल्कुल सही आंसर बताएं उसी समय के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 26 करेक्ट आंसर होगा उस समय के अनुसार, 2020 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमीदा बानो बेगम कालिस्तान की माती, किसकी माती हमीदा बानो? सम्राट हुमायूं, सम्राट अकबर, सम्राट मतलब बाबर, अकबर, जहांगीर। किसकी माती दोस्तों हमीदा बानो बेगम कालिस्तान की माती, किसकी? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा, सम्राट अकबर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से मतलब निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं? मतलब इन चार ऑप्शनों में कौन है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन। दोस्तों आप सभी का सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, गांधी जी का जो दांडी मार्च है निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन? दोस्तों सही आंसर की अगर हम बात करें तो गांधी जी का जो दांडी मार्च था वह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस ने किस गोलमेल सम्मेलन में मतलब भाग लिया था? कांग्रेस ने किस गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? दोस्तों देखिए आप सभी वीडियो को देख रहे हैं लेकिन आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया, तो लाइक कर दें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड का समय लगता है आपको, तो जल्दी से करें। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जो मंदिर है वह विख्यात हैं, किसके लिए विख्यात हैं? यहाँ पर बौद्ध मूर्ति कला हेतु, राजपूती शैली हेतु, जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु, राजस्थानी कला हेतु। मतलब राजस्थान का जो माउंट आबू स्थित है सिरोही जिले में, वह दिलवाड़ा मंदिर विख्यात हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है, जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है, काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान चीन, भारत और चीन? सही आंसर होगा दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान और चीन करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-20 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 130 प्रति लाख से घटकर कितना हो गया है? 90 प्रति लाख जीवित जन्म, 105 प्रति लाख जीवित जन्म, 97 प्रति लाख यानी जीवित जन्म, 101 प्रति लाख जीवित जन्म? मतलब क्या आंसर आ सकता है दोस्तों? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आपका जो भी आंसर है उसको डिसाइड करें। भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 20 में भारत की मातृ मृत्यु अनुपात 130 प्रति लाख से घटकर कितना हो गया? सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, 97 प्रति लाख जीवित जन्म करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? तमिलनाडु, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक? दोस्तों सही आंसर की हम बात करें, क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का जो किताब है ये बिल्कुल जीता गया ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा बना? सिंगापुर, भारत, जापान, अमेरिका? सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत करेक्ट आंसर होगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? मेघना अहलावत, सुचेता करबलानी, तेजस्वी सावंत, स्वाति पीरामल?
दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, मेघना अहलावत करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक जो मुगल गार्डन है उसका नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? यानी गणतंत्र उद्यान, अमृत उद्यान, अटल उद्यान, राष्ट्रपति उद्यान। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब गणतंत्र उद्यान करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को जल्दी से लाइक कर दें। अगर आपको लगातार सीजीएल एग्ज़ाम की क्लासें देखनी हैं इसी चैनल में, आपके अपने चैनल में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। घंटे के बटन दिख रहा होगा उसको भी ऑल में लगाना, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आती है तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। तो दोस्तों इस क्लास को आप अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू क्लास में, तब तक आप सभी लगातार क्लासों को अटेंड करते रहिए।